और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जनाब के सामने सैयद ज़ाकिरीन मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब अल्लामा सैयद ज़मीर हसन गुजरात अपने मखसूस अंदाज नाल फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमासन और इन तो बाद अल्लामा इमरान अब्बास कुम्मी और तशरीफ़ रखते हैं इंशाअल्लाह अपने वक्त खिताब फरमासन। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। रहमल्लाह मन कर अल-फातिहा ले जमील मोमिनीन मरहुमीन बिलअख़स बानियान मजलिस के जो मरहुमीन हैं उनके लिए एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, अख़सन सैयद मकसूद हुसैन और उनके जो भी मर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। मिल के बुलंदतर दरूद पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात आलिया। बरदरान ईमानी दुआ है मालिक किबरिया हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर। सारे हाथ उठाओ। अल्लाह को वो हाथ बड़े पसंद हैं जो उसकी बारगाह में मांगने के लिए उठाए जाए। हम सारे के सारे घरों से चलते हुए अल्लाह वहदहु ला शरीक और मोहम्मद व आले मोहम्मद से जो हाजात जो आरज़ू में वाबस्ता करके इस मजलिस में आए, सदका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का मालिक हम सब की हजात को पूरा फरमाए। मेरा अल्लाह परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियाँ दूर फरमा। तंग दस्त मोमिनीन को रिज़्क़ वसी अता फरमा। मालिक आले मोहम्मद की इज़्ज़त का सदका सैयद महमूद और सैयद मसूद दोनों भाइयों के इज़्ज़त रिज़्क़ और कारोबार में वसअत अता फरमा। मेरा अल्लाह तुझे मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी का वास्ता, मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास का वास्ता, मखदूमा अलिया फ़ाते शाम जनाब ज़ैनब कुबरा की लुटी हुई चादर का वास्ता, जुल्म बर्दाश्त नहीं होते वार से हक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जिस इमाम के सदक़े में कायनात रिज़्क़ खा रही है उस इमाम का ज़हूर फरमा। जिसकी बका के सदक़े में कायनात बाकी है उस इमाम का ज़हूर फरमा। जो इमाम पर्दे में रहकर हर रोज़ सुबह शाम पानी रो के नहीं खून रो के बारगाह इलाही में इल्तिजा कर रहे, अल्लाह इजाज़त तो दे ताकि मैं जाके उन बगैरतों से पूछूं तो सही किस जुर्म में मेरी दादी बाजार फराई।
किस जुर्म में मेरी दादी दरबार पर आई, उस इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमा। वारसे कुल्ले कायनात, वारसे खूने हुसैन इब्ने अली, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। मिल के बुलंद तर दरूद पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात। ब्रदरान मानी जो फरमान तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, कायनात का रसूल, वही के बगैर न बोलने वाला नबी। जुमले को इस तरह कह दूं आपकी मोहब्बतों को देखकर, जो बोलता है वो वही बन जाती है, जो बोलता है वही बन जाती। वो अपने हुसैन का तारुफ करवाते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। हुसैन हदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। हवाला पहले दे दूं ताकि किसी के ज़हन में शक व शुबा न रह जाए। आयतुल्ला जाफ़र शुस्तरी, उन्होंने किताब लिखी खसाइसे हुसैनिया, 2 जिल्दों में है, अरबी तर्जमा भी, उर्दू तर्जमा भी, फ़ारसी तर्जमा भी मौजूद है उसका। उसमें उन्होंने तारीर फरमाया, दौरे नबी था, मदीना था, नबी खुतबा दे रहे थे, उधर से ज़हरी ज़िंदगी का 7 साला हुसैन दाखिल हुए। ज़हरी ज़िंदगी के 7 साला हुसैन, ज़हरी ज़िंदगी, क्योंकि ज़हरी ज़िंदगी और है, बातनी ज़िंदगी। इनके बातन का किसी को पता ही नहीं, आले मोहम्मद के बातन का किसी को पता, क्योंकि ये किसी ने मासूम से पूछा था, मौला बताओ आप कब से हैं? मौला ने फरमाया, याद रख, जब कब न था हम थे। कब न था हम थे, क्योंकि या वो ज़ात थी, उस ज़ात ने इनको पैदा नहीं किया। थोड़ा सा जागे है, उस वक़्त अल्लाह की ज़ात ने इनको पैदा नहीं किया, बल्कि रवायत के जुमले ये हैं, इख्तरा ना मिन नूरिल अज़मत, अल्लाह ने हमारे नूर को अपने नूर अज़मत से जुदा किया। हाँ? ये 14 बना के अपने आईने सामने रखे, इनमें देखता रहा मैं कैसा लगता हूँ। बातन इनका इतना बारीक है कि जिसकी समझ में किसी की समझ में नहीं। नबी खुतबा दे रहे थे, खुतबा जुमे का था। माशाल्लाह आज भी रोज़े जुमे के खुतबे फुक़हा की ज़बान पे 2 रकत की जगह पे हैं। यानी जिस तरह बंदा 2 रकत नमाज पढ़ता है, ज़ोहर की वैसे तो 4 है ना, जुमे के दिन 2 रकत वैसे पढ़ी जाती है, 2 खुतबे पढ़े जाते हैं। खुतबे बिल्कुल नमाज की 2 रकत के मकाम पे हैं। खुतबा देने वाला रसूलुल्लाह था, घर अल्लाह का था। मैं कहता हूँ वो मंजर अजीब होगा जब घर ला इलाहा इल्लल्लाह का हो, पढ़ने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, सुनने वाले सारे रजी अल्लाह हो। सुनने वाले सारे रजी अल्लाह तशरीफ फरमा थे। तारीख कहती है इधर खुतबा जारी, खुतबा था तौहीद पर, अल्लाह का रसूल अल्लाह के बारे में बता रहे थे। 7 साल का ज़हरी हुसैन मस्जिद के दरवाजे पे दाखिल हुआ। नबियों के सरदार ने आते हुए जवानाने जन्नत के सरदार को देखा, अपने खुतबे को वहां ही रोका, खुतबे को रोक दिया। खुतबे को रोक के वही के बगैर कदम ना, जबान ना हिलाने वाला कदम उठा के दरवाजा मस्जिद पे गया।
जाके हुसैन इब्ने अली को अपने हाथों पे उठाया। तारीख कहती है देख कर ना हुसैन को कायनात के रसूल ने यह फरमाया, अहलन बिका या ज़ैन समावात वल अर्ज़, खुश आमदीद मेरा आसमानों और जमीनों की जीनत बेटा, खुश आमदीद मेरा आसमानों और जमीनों की जीनत बेटा। जब नबी पाक ने हुसैन को कहा ना, उधर से तारीख कहती है जो सहाबा थे ना, सहाबा के दिल खुश हुए, सहाबा के दिल, लेकिन जो सहाबा के लिबास में मुनाफिक बैठे थे उनके दिल जले। एक मुनाफिक यहां तक हुआ कि अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, खड़े होकर कहता है या रसूल अल्लाह अंत ज़ैन समावाते वला शक्का फी, आप आसमानों की जीनत हो, इसमें शक कोई नहीं, लेकिन क्या आपका ये 7 साल का बच्चा भी आसमानों की जीनत है? रहमतुल लिल आलमीन का चेहरा जलाले इलाही में बदल गया। देख कर कहते हैं तुझे मेरे हुसैन के फजाइल बर्दाश्त नहीं, तुझे नहीं पता मेरे हुसैन के जमीन में चाहने वाले कम हैं, आसमान में चाहने वाले ज्यादा हैं। जमीन में चाहने वाले कम, आसमानों में चाहने वाले ज्यादा हैं। यहां तक नबी ने नहीं बल्कि रवायत के जुमले यही हैं। पाक नबी ने कहा याद रखो मेरे सहाबियों, जिस रात अल्लाह ने मुझे मेराज पे बुलाया था, मेराज समझ गए हो ना, मैं इसकी ज्यादा वजाहत नहीं करनी, मेराज हर बंदे के ज़हन में होती है। अल्लामा अजहर हसन जैदी अल्लाह करवर करवर जन्नत नसीब करे, किसी ने उनसे पूछा था कि भला मेराज की तारीफ एक जुमले में करो, मेराज की तारीफ एक जुमले में करो। फरमाने लगे सुन और समझ, जिस जगह पे मीम और ऐन का राज हो जाए उसको मेराज कहते हैं। जिस जगह पे मेराज हो जाए, मीम और ऐन का राज हो जाए, वहां मेराज कहते हैं। नबी कहते हैं मुझे जिस रात अल्लाह ने मेराज पे बुलाया, मैं काबा कुसैन की मंजिल पे खड़ा था, खालिक की आवाज आई इरफा रासिक वंजुर अला जमीन अल अर्शी, ऐ मेरा हबीब अपना सर उठाओ, मेरे अर्श की दाईं जानब देख। पैगंबर फरमाते हैं रफा तो रासी, मैंने अपना सर उठाया, वजद तो मकतूबुन अला जमीन अल अर्श, मैंने अपनी जबान से पढ़ा, आंखों से देखा कि अल्लाह के अर्श की दाईं जानब लिखा हुआ था इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, हुसैन हदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। हुसैन हदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। जो इस दुनिया में आया वो हदायत का मुताज, जो आया, क्योंकि जब पैदा हुआ जाहिल था, बाद में अलामा बना, मुज्तहिद बना, बाद में जब आया था तो जाहिल था। जो इस दुनिया से गया, चाहे इमाम काबा था चाहे सहाबी था, मरने के करीब पहुंचा तो अपने पास बैठने वालों को कहने लगा दुआ करना आगे नजात मिल जाए। ऐसे ही है या नहीं? आज भी हर बंदा चाहे जितना मुत्तकी हो, परहेजगार हो, जब वक्ते मौत देखता है, पास बैठने वालों को कहता है दुआ करना नजात हो जाए, नजात हो जाए। हर बंदा कहता है नजात हो जाए, दुआ करना मेरी कामयाबी हो जाए। खुदा की कसम पूरी कायनात में एक अबू तालिब का बेटा अली है, जरब लगने के बाद नजात मांगी नहीं, देख कर कहने लगा फुज़ तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में अली कामयाब हो गया।
रब्बे काबा की कसम मैं अली कामयाब हो गया। ये सिर्फ अली मौला का फरमान है। और जिस कामयाबी को अली ने कहा वो कामयाबी किसी की समझ में आई नहीं। अली ने किसको अपनी कामयाबी करार दिया? सोचना चाहिए या नहीं? यानी किस चीज को अपनी कामयाबी करार दिया? क्योंकि अली जब दुनिया में आए थे, कायनात की कोई कामयाबी नहीं जो अली के दर पे नहीं आई। दुनिया में आए तो अल्लाह के घर में, फरमा सकते थे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे में आए, ये छोटी सी बात तो नहीं थी, लेकिन नहीं फरमाया। सांप के 2 टुकड़े किए, नहीं फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा। दुश्मन के मुंह पे तमाचा मारा, नहीं फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा। बदर, अहद, खंदक, खैबर का दर उड़ाया, नहीं फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा। किसी मकाम पे फुज़्तु बिरब्बिल काबा नहीं फरमाया। आखिर यहां पे क्यों फरमाया? जब ज़रब लगी कि मैं कामयाब हो गया। चूंकि अली के थे 2 दुश्मन, एक बाहर का था, एक अंदर का। बाहर का दुश्मन शाम का रहायशी था, अंदर का दुश्मन अली को अल्लाह कहता था। अली मौला को क्या कहता था? अल्लाह कहता था। जब अली को अल्लाह कहने वाला भी दुश्मन, शाम के रहने वाले ने यह कह रखा था हम अली से इसलिए लड़ते हैं चूंकि नमाज नहीं पढ़ता। अली नमाज, ये शाम में गिरदोनवाह में खुतबा जुमा में वो ऐलान करते थे अली नमाज। आखिर नमाज के ना पढ़ने की वजह क्या थी? अली ने, तारीख पढ़ के देखो, अली मौला ने, यह बात तयशुदा है, कुछ नमाजियों को नमाज पढ़ने की वजह से कोड़े लगवाए थे। अब परेशान हो गया। हम नमाज पढ़ने की वजह से ना सजा दी थी। अपने दौरे हुकूमत में कोड़े लगवाए। ज्यादा परेशान ना करूं, पता है क्या, ये हकीकतें खोली नहीं गई। दौरे पैगम मौला अली का जब दौरे हुकूमत आया ना ज़ाहिरी, उस वक़्त मौला अली के पास रमज़ानुल मुबारक में बंदे आ गए, या अली नमाज तरावी पढ़ाओ। आय हाय, नमाज तरावी पढ़ाओ। नबी ने कहा, अली कहने लगे मैं नबी के साथ रहा हूं, नमाज तरावी जब रसूल ने नहीं पढ़ाई मैं कैसे पढ़ाऊं? नमाज तरावी जब रसूल ने नहीं पढ़ाई, मैं ये बिदत जारी नहीं रख सकता। कुछ ने बाज़ोर अली मस्जिद कूफा में ये कह के आ गए। इसके बावजूद के अली के कहने के बावजूद पीछे फिर जमात खड़ी हो गई। जब जमात खड़ी हुई, अली को पता चला। अली ने कहा इनको यहां ही पकड़ो, इनको यहां सजा दे दो, क्योंकि ये रसूल के दीन में नई बिदत दाखिल कर रहे हैं। सजा बिदत की है, तो जो है या नहीं? शाम वाले ने कह दिया अली नमाजियों को मारता है, इसलिए हमारी जंग अली से है। अली नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए हमारी जंग अली से है। शाम वाले ने जब यह मशहूर कर रखा था कि अली नमाज नहीं पढ़ता, नसैरी ने यह कह दिया अली अल्लाह है। जब ज़रब लगी ना सजदे में, कहां लगी? सजदे में ज़रब लगी ना, अली कहते फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। क्यों?
अली कहते हैं मेरी दोनों कामयाबियां हो गई, मेरे दोनों दुश्मनों का जवाब मिल गया, क्योंकि जब तक तारीख रहेगी मेरी शहादत पढ़ी जाएगी, कहा जाएगा सजदे में ज़रब लगी, सजदे में ज़रब लगी। अगर कोई मुझे अल्लाह कहेगा ना, उसके गिरेबान में हाथ डाल के पूछ लेना, अगर अली अल्लाह था तो सजदा किसे कर रहा था। अगर अली अल्लाह था तो सजदा किसे कर रहा था। इधर ज़रब लगी ना, कूफा शाम के शहरों में ऐलान हुआ अली शहीद हो गए। शाम वाले ने ऐलान किया अली मारे गए। जो उसके पास थे उन्होंने पूछा अली मैदान में मारा गया? नहीं। घर में मारा गया? नहीं। जंगल में मारा गया? नहीं। कहां मारा गया? सजदे में। सजदे में। जब इसने सजदे का कहा ना, उस वक्त उन्होंने इस शाम वाले को देखकर कहा बेगैरत, अगर अली नमाज नहीं पढ़ता था तो सजदा क्यों कर रहा था? अगर अली नमाज नहीं पढ़ते थे, तूने आज तक हमें यह कह रखा है, तो नमाज नहीं पढ़ रहा था तो मस्जिद में कर क्या रहा था? सजदा क्यों कर रहा था? उसका जवाब भी हो गया, इसका जवाब भी हो गया। लेकिन दुनिया से जो गया है वो कहता है मुझे निजात चाहिए। जो दुनिया में आया है वो कहता है मुझे हदायत चाहिए। नबियों का नबी कहता है हुसैन हदायत का चिराग है, निजात की कश्ती है। अगर इस जहान में हदायत चाहते हो तब भी दामने हुसैन पकड़ो, उस जहान में निजात चाहते हो तब भी दामने हुसैन पकड़ो। हुसैन अलैहिस्सलाम के दोस्तों मैं मिन्नत करता हूं, सैयद हो तब भी, शिया हो तब भी, उम्मती हो तब भी, जिंदगी का एक मुहर्रम, यकम मुहर्रम से लेकर 11 मुहर्रम तक फैसला कर लो, एक मुहर्रम करबला में जाके गुजारो। फिर तुम्हें पता चले हुसैन क्या है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 14 तारीख को वापस आया। अशरा मुहर्रम वहां था, बाद में फिर नजफ अशरफ में गया, वहां से 14 तारीख को वापस आया। आज भी हुसैन करबला का गरीब नहीं, करबला का नवाब है। ये बैतुल्लाह है ना, अल्लाह का घर। सऊदी हुकूमत हाजियों से पैसे मुंह मांगे लेकर, मुंह मांगे पैसे 12 लाख 14 लाख, इसके बावजूद उसने हाथ खड़े कर दिए, 60 लाख वीजे जारी किए कि 60 लाख से ज्यादा ना मैं बुला सकता हूं, ना मैं संभाल सकता हूं, ना मेरे पास मकान है, ना मेरे पास पानी है, ना मेरे पास खाना है। और दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा बैतुल्लाह में होता है, लेकिन 60 लाख की हद है बाहर से जाने वालों की, इससे ज्यादा नहीं। करबला जाके देख, 60 लाख नहीं 3 करोड़ की मखलूक होती है वहां। 3 करोड़ की मखलूक है, और 3 करोड़ की मखलूक में मैं अपनी आंखों से देख कर आया, ना कोई प्यासा है, ना कोई भूखा है। अल जज़ायर वाले ने तबसरा बड़ा अच्छा लिखा, वो मखलूक दिखा भी रहा है। कहता है आज का कोई कैंडिडेट
पहले अपने पास इतनी मखलूक बुला नहीं सकता जितनी हुसैन बुलाता। अगर बुला ले तो 10,000 इकट्ठे हो जाए तो उनको पानी पूरा नहीं कर सकता। 10,000 मखलूक आए तो 5,000 फौजी नस्ब किए जाते ताकि ये झगड़े नहीं। अलजजायर वाला कहता है ये सिर्फ एक कौम शिया है जो करोड़ों की शक्ल में है, ना पुलिस की जरूरत ना फौज की जरूरत, हर एक कह रहा है मुझे हुसैन मिल जाए। अपनी जिंदगी का एक अशरा तय करो और करबला में जाओ। इसरार सामने आते हैं क्योंकि हुसैन इब्ने अली करबला की सरजमीन को इतना नवाजा है हुसैन ने। हुसैन का मौजज़ा सिर्फ वहां नहीं, आपके पास भी है। ये गांव गांव करिया करिया देखो ना, जित बड़े बड़े रईस लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, अपने बच्चों के वलीमे और शादियों पे 10-10 हजार बंदूक का बंदोबस्त करते। 10,000 वलीमे का कार्ड तकसीम करने के बाद चाहे वो जितना बड़ा सरमायाकार है, अगर 50 बंदे बढ़ जाए ना परेशान हो जाता है अब खाना पूरा होगा या नहीं, होता है या नहीं, परेशान नजर आता। पकाने वाला भी परेशान, देने वाला भी परेशान। ये मौजज़ा है हुसैन का। बानी अपनी हस्बे तौफीक खाना बना के रख देता है, तादाद मुअय्यन नहीं होती। 100, 1000, 10,000, 10,000 आए तब भी पूरा है, 100 आए तब भी पूरा है। हुसैन बरकत डाल देते हैं। बस आखिरी फजाइल का जुमला और मसाइब की तरफ। करबला के मैदान में फर्क है बाकी जगहों पे और करबला में। आदम से लेकर खातम तक सारे नबी दुनिया को बताते रहे अल्लाह क्या है। सिर्फ तबलीग की अल्लाह, लेकिन किसी ने अल्लाह दिखाया नहीं। हुसैन का अपना निजाम है। बादशाह की जियारत के बारे में तेरे मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं, मन ज़ारल हुसैन फी करबला फकद ज़ारल्लाह अला अर्श। जिस बंदे ने करबला में हुसैन की जियारत की उसने अर्श पे अल्लाह की जियारत की। जिसने करबला में हुसैन की जियारत की उसने अर्श पे, हाँ, अर्श पे अल्लाह की जियारत की। करबला में जाकर जन्नत नहीं मांगना। मैं करबला में खड़े होके ये जुमले कहे, मैंने कहा जो बंदा करबला में खड़ा होके दुआ मांगे ना अल्लाह मुझे जन्नत दे, वो जमाने का सबसे बड़ा जाहिल है। क्योंकि करबला अफजल है, जन्नत छोटी है। जन्नत छोटी, जन्नत कोई मकाम नहीं रखती करबला के मुकाबले में। दुनिया नहीं समझी आले मोहम्मद का मकाम क्या है। अगर समझ जाती तो कभी भी अली की बेटियां नंगे सर बाजारों में न फराई जाती। गयूर बैठे हो, दर्दमंद बैठे हो, खुदा की कसम वहां सारी रस्में बनी असद वाले कबीले वाले आज भी पूरी की तरह सारी रस्मात अदा करते हैं। 10 मुहर्रम के दिन बनी असद के नौजवान पानी के जाम लेके अकबर की जाली पे खड़े हो जाते। मैं सन 2002 में करबला था तो 10 मुहर्रम के रोज ये होता है कि अंदर की दरवाजे हरम के बंद कर दिए जाते, जरी पे नहीं किसी को जाने देते, क्योंकि मोमनों के दिल बर्दाश्त नहीं करते।
बनी असद के लोग या खादम अंदर रह जाते, उन खादमों की लिस्ट में मेरा नाम था, मैं अंदर चला गया। 11 बजे हम गए थे, बैठ के कोई किसी तरह राजो नियाज कर रहा था, कोई किसी तरह रो रहा था। एंड जब 2 का टाइम हुआ ना, वहां इराकी 2 का टाइम हुआ, यकदम हुसैन की जरी कांपने लगी, जिस तरह जलजला आता है। बनी असद के जितने मर्द थे ना वहां मेरे पास साथ, चीखो पुकार बुलंद हुई, कोई किसी जगह पे बेहोश हुआ, कोई किसी जगह। मेरी भी हालत गैर हो गई। 15-20 मिनट कोई किसी से बोला तक नहीं, सिर्फ रोने की आवाज थी। 15-20 मिनट जब गुजर गए, मुझे भी थोड़ी सी होश आई। एक इब्राहिम नामी खादम था, सैयद था, वो मेरे पास था। मैंने उससे कहा, बता तो सही ये क्या वजह है, हुसैन की जरी क्यों कांपी है? रो कर कहता है, तू पाकिस्तानी है, तुझे नहीं पता? मैंने कहा नहीं। कहा यही तो टाइम है जब अकबर जीन से ज़मीन पे आया था। हर साल हुसैन की जरी उस टाइम पे जरूर कांपती है जब अकबर जीन से जमीन पे आए थे। आज रुकुम अल्लाह, आज रुकुम अल्लाह, तैयारी करो जिन्होंने पूरी तरह मातम करना है। मुसाहब मैंने आले मोहम्मद से भीख में मांगे हुए हैं, मसूमा कुम से भीख में मांगे हुए। 10 मुहर्रम के दिन हुसैन बादशाह की मकतल में ताज़ा खून बहता हुआ नजर आता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पत्थर रखते हैं, पत्थर भी खून बन जाते हैं। करबला की सरजमी पे आज भी अब्बास का पहरा मौजूद है, लेकिन लुत्फ इस बात में था, अजीब समा था। मैं 11 मुहर्रम को ना शाम के गरीबा गुजार के मैं नजफ चला गया मौला को सलाम करने के लिए। फिर जब 13 हुई ना, मेरे नजफ से मेरा दिल माना, मुझे करबला में फिर आ गया। जब करबला आया हूं ना, खुदा की कसम, बनी असद की औरतें, ये इस साल की बात कर रहा हूं, बनी असद की औरतें जो भी आ रही है ना, उसने टोकरी पकड़ी हुई है। नेट पे भी आपने देखा होगा, टोकरियों में मिट्टी डाली हुई है। करबला में आके कभी इधर फेंकती हैं, कभी इधर फेंकती। मैंने इनसे पूछा क्या वजह है, उन्होंने कहा तारीख पढ़, तुझे पता चल जाए। जब हुसैन करबला आए थे ना, बनी असद से ये जमीन खरीदी थी। खरीद करने के बाद, अकबर के नाम लिखवाने के बाद, हुसैन ने बनी असद के मर्दों को भी बुलाया, औरतों को भी बुलाया, बच्चों को भी बुलाया। इनको इकट्ठा करके कहा, अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के डर से ना आए, तुम मस्तूरात, तुम बच्चे मट्टी लेके आ जाना, तुम मट्टी से खेलना, एक दूसरे पे मट्टी फेंकना, तुम्हारी खेल बन जाएगी, मेरे दफन हो जाएंगे। आज भी बनी असद की औरतें बिल्कुल वो मट्टी की रस्म अदा करती है। करबला में फेंक फेंक के कहती है, हुसैन हम तेरा कहना पूरा कर रही है। आज रुकमल अल्लाह, बस 2 मिनट और। करबला के मैदान में हो गई शहादतें। जितना जुल्म 10 को हुआ है वो भी दास्तां बहुत ज्यादा। यहाँ अकबर शहीद हुए, कासम हुए, हाँ अली असगर के गले में तीर लगा, अब्बास के बाजू कलम हो। इंतहा का जुल्म था ना, लेकिन ये जुल्म पीछे रह गया जब बगैर तूने 11 मुहर्रम को सैयदजादियों के हाथों में रस्सियां डाल के, चादरें छीन के, अमर साद बगैरत ने कहा इनको एक लाइन में खड़ा करो। लाइन में खड़ा करके
गंजे शुदा में चले जाओ, जहां मां खड़ी है उसके सामने उसके बेटे की लाश रखो, जहां बहन खड़ी है वहां भाई का बदन रखो। अदादारों, दो बीवियों के हाथ बंधे हुए थे, आगे भाइयों के, बहन भाइयों के बेटों के लाशें रखे गए, इनके सर जुदा करना शुरू किए। अल्लाह जाने वो क़यामत का मंजर था। अल्लामा इब्राहिम, महबूब इब्राहिम ज़ादा, किताब लिखी गुलजार सुखन व सुखनवरी, 4 जिल्दें हैं। तीसरी जिल्द में ये रवायत लिखी है। 11 मुहर्रम के दिन जब इन्होंने कहा ना चलना है, बेपलान उठू पे बीबियों को सवार किया। शरीफ लोग बैठे हो ना, कोई यहां से आए हो मजलिस में, कोई बाहर से आए हो, कोई रक्शे पे बैठ के, कोई मोटरसाइकिल पे बैठ के, माँ बहनें भी आई होगी। आज 1400 साल के बाद भी कभी ऐसा हुआ है कि 4 साल की बच्ची अलहदा बैठे, माँ अलहदा बैठे। अल्लामा कहते हैं सकीना को अलहदा ऊंट पे सवार किया गया। जब ऊंट उठाते थे ना, सकीना गिर पड़ती थी। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा नहीं, अल्लामा ने ये जुमले लिखे हैं, 14 मर्तबा ऊंट उठाया गया, 14 मर्तबा सकीना गिरी। मर्जी तुम्हारी अपनी है। जब गिरती थी ना, अपने बाबा की तरफ नहीं देखती थी, अपने भाई अकबर की तरफ नहीं देखती थी, फरात पे पड़े हुए लाशे की तरफ देख के कहती थी, चाचा तू एक बार गिरा, मैं इतनी बार गिर चुकी हूं। चाचा तेरे बाजू कलम हो गए, मेरे बाजू पसे गर्दन बांधे हुए। अजरुकुम अल्लाह। जब बार बार गिरी है ना, अल्लाह लानत करे अमर साद पे। ये कहता है शिमर, काफिले को देर हो रही है, क्या वजह है, काफिला क्यों नहीं चल रहा? उसने कहा बच्ची है, बेपलान ऊंट है, जब ऊंट उठाते हैं गिर पड़ती। अमर साद कहता है कोई बंदोबस्त करना, मर्जी तुम्हारी अपनी, कोई बंदोबस्त कर। कहता कर लेता हूं। जिनकी छोटी छोटी औलाद है उनसे माफी, सैयदों से बेलाखास माफी। खुदा की कसम, अल्लामा ने लिखा उस वक़्त शिमर बगैरत ने एक रस्सी मंगवाई, अब सकीना को बिठाया नहीं, ऊंट पे लटा दिया, रस्सी बांध दी। जब रस्सी से सकीना को ऊंट की कमर पे बांधा ना, अब ऊंट को उठाया। अल्लामा कहते हैं वहां से लेकर कूफा तक ये बेगैरत जिसकी ड्यूटी थी इस ऊंट पे, ये जब भी ऊंट को तेज करने के लिए नेजा मारता था ना, वो ऊंट की कमर पे नहीं लगता था, वो सकीना के सीने पे लगता, सकीना के चेहरे पे लगता। अदादारों, रोने वालों, तारीख लिखती है एक जगह पे इस बगैरत ने नेज़े मारे, सकीना की रस्सी टूट गई, सकीना गिर पड़ी। सकीना का गिरना था चंद कदमों के फासले पे। जिस नेज़े पे हुसैन इब्ने अली का सर मुबारक था, वो नेज़ा जमीन पे गड़ गया। इन्होंने बड़ी कोशिश की, नेज़े को उठाए, नहीं उठा सके, हरकत दे, नहीं दे सके। शिमर बगैरत, अल्लाह इस कुत्ते पे लानत। ये ताजियाना लेके वहां आया जहां सैयद साजिदीन बैठे थे। इसने सजाद की कमर पे जुल्म शुरू किया। कहा तेरे बाप का नेज़ा, जिस नेज़े पे तेरा बाप का सर है, वो सर नहीं उठाया जा सकता। सजाद कहते हैं मुझे ले चल। मौला सजाद को लेके वहां पहुंचे।
मौला सजाद ने नेज़े के नीचे खड़े होके कहा, बाबा कोई और करबला है, सजाद हाजिर है। बाबा क्या वजह है, क्यों नहीं चल रहे? हुसैन के गले से आवाज आई, सजाद मुझे कारवान में सकीना नजर नहीं आती, मेरी सकीना कहाँ रह गई?